पाकिस्तान का दिफा नाकाबिले तस्खीर बनाने का दिन। पाकिस्तान के एटमी धमाकों को 27 बरस मुकम्मल। आज मुल्क भर में यौम तकबीर मनाया जाएगा। कौमी सतह पर आम तातील का ऐलान। 1998 में भारत ने खिते में ताकत का तवाज़ुन बदलने की कोशिश की तो पाकिस्तान ने यके बाद दीगरे 5 एटमी धमाके करके दुश्मन का गुरूर खाक में मिलाया। 27 साल कबल आज ही के दिन पाकिस्तान एटमी कुव्वत रखने वाला दुनिया का 7वां और आलमी इस्लाम का पहला मुल्क बना। वजीर आजम की यौम तकबीर पर कौम को मुबारकबाद। 27 साल कबल आज ही के दिन पाकिस्तान मुस्लिम दुनिया की पहली एटमी कुव्वत बना। 6 से 10 मई के मार्का हक में पाकिस्तान की कामयाबी ने यौम तकबीर की खुशियों में इजाफा कर दिया। शहबाज शरीफ का एटमी प्रोग्राम के मेहमानों को सलाम। कौम आज़ादी और खुद मुख्तारी पर समझौता न करने का ऐलान। यौम तकबीर पर चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स को अवाम को मुबारकबाद। 1998 में पाकिस्तान एक जौहरी ताकत के तौर पर उभरा। ये तारीख की कामयाबी कौम के गैर मुतजलजल अज़्म, इत्तेहाद और अमन बकाए बहमी की गैर मुतजलजल जुस्तजू की मजहर है। मुल्क की दिफा नाकाबिले तस्खीर बनाने के लिए किरदार अदा करने वाली दूर अंदेश क़यादत, साइंसदानों और इंजीनियर्स को खिराज तहसीन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अज़रबैजान के सदर से मुलाकात। पाकिस्तान की गैर मुतजलजल हिमायत पर सदर इल्हाम अलियोव से इजहार तशक्कुर। अज़रबैजान के अवाम का पाकिस्तानी अवाम के साथ लाजवाल रिश्ता है। भारतीय जहरियत के खिलाफ पाकिस्तान की कामयाबी पर अज़रबैजान में जश्न मनाया गया। शहबाज शरीफ की गुफ्तगू दोनों रहनुमाओं का सियासी, इक़्तिसादी, दिफाई और सकाफती ताउन पर इत्मीनान का इजहार। सरमायाकारी के जरिए स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को मुतनाज़े बनाने के अज़्म का मतलू बनाने के अज़्म का आदा। मुलाकात में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी मौजूद थे। एलानिया जारी। दौरा अज़रबैजान के बाद ताजिकिस्तान वज़ीर आज़म का अगला पड़ाव होगा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की ईरान के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ मोहम्मद बाकरी से मुलाकात। खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल, सरहदी सलामती, दिफाई ताउन और इक़्तिसादी रवाबित और पाक ईरान बॉर्डर को मुआशी खुशहाली के जोन में तब्दील करने पर बातचीत। पाक ईरान अस्करी क़यादत का दिफाई ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तिफाक। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को ईरानी जनरल स्टाफ हेडक्वार्टर्स पहुंचने पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। पाकिस्तान ने भारतीय वज़ीर आज़म के गुजरात के इंतखाबी थिएटर में नुमाइशी तकरीर नफरत अंगेज, पुरतशद्दुद, अक़वाम मुत्तहिदा के असूलों की संगीन खिलाफ वर्जी और इलाकाई अमन के लिए खतरा करार दी थी। आलमी बरादरी से नोटिस लेने का मुतालबा। पाकिस्तान किसी भी खतरे का मुंह तोड़ जवाब देगा। भारत को इंतहा पसंदी की फिक्र है तो अंदरूनी मुल्क हिंदुत्व और अक़लियत दुश्मनी पर तवज्जो दे। भारत मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की खिलाफवर्जियां छुपाने के लिए बयानात दे रहा है। नरेंद्र मोदी की धमकी आमेज बयान पर तर्जुमान दफ्तर खारजा का रद्द अमल। भारत का झूठा बयानिया बेनकाब करने के लिए पाकिस्तान की सिफारती काविशें तेज। बिलावल भुट्टो की क़यादत में कायम सिफारती कमेटी 2 जून से बैरून मुल्क दौरों का आगाज करेगी। सिफारती वफ़द पहले मरहले में न्यूयॉर्क और वाशिंगटन का दौरा करेगा। वफ़द की वाशिंगटन में ट्रंप इंतजामिया के आला ओहदेदारान से मुलाकात होगी। दूसरा पड़ाव बरतानिया और तीसरा ब्रसल्स में होगा। आलमी बरादरी को मकबूजा कश्मीर में भारतीय मज़ालिम से आगाह किया जाएगा। एक्स सर्विसेज मेंस का मुल्की दिफा को नई समत देने पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को खिराज तहसीन। पाकिस्तान ने भारत को अस्करी और सिफारती महाज पर शिकस्त से दो चार किया। कौम अपनी मुसल्लह अफवाज के शाना बशाना है। मुसल्लह अफवाज के रिटायर्ड अफसरान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। दुश्मन की किसी भी मुमकिन जारियत का जवाब देने के लिए कौम और मुसल्लह अफवाज को तैयार करार दे दिया। साजिशें नाकाम बनाने का आस। भूल गए बिहार का चुनाव आ रहा है। अच्छा भाई पुलवामा हुआ, चुनाव आ रहा था। उरी में अटैक हुआ तो उसके बाद सर्जिकल स्ट्राइक हुआ और पूरी तरह से फायदा उठाया गया। चुनाव में मोदी जी का भाषण हुआ जिसमें उन्होंने कहा कि फर्स्ट टाइम वोटर से मैं अपील करना चाहूंगा कि पुलवामा के शहीदों के नाम पर वो 1 वोट हमको दें।
भारतीय दिफाई तजियाकार ने मोदी सरकार की जानिब से पाक फजाइया के इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाने के दावों को मज़हका खेज करार दे दिया। साबिक भारतीय वज़ीर ख़ारजा यशवंत सिन्हा ने पहलगाम वाक़े को मोदी की साजिश करार दिया। 190 मिलियन पाउंड केस में बानी और अहलिया की सजा मुअत्तली के खिलाफ दरख्वास्त 5 जून को समाअत के लिए मुकर्रर। कायम मकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सेक्रेटरी ने पीटीआई क़यादत को मुलाकात में यकीन दहानी करवा दी। बैरिस्टर गौहर को पहली समाअत ही में खुशखबरी मिलने की उम्मीदें। लेन देन करना है तो सामने आकर बात करें, अलीमा खान ने फिर मुज़ाकरात की ख्वाहिश कर दी। हमारे साथ बात करना चाहते हैं, यकीन करें, आप बताएं, गिव एंड टेक करना चाहते हैं, हमें बता दें इमरान क्या गिव करे और आपको क्या चाहिए। आसमा खान और उस्मा खान और नौरीन न्याजी की पैदल अडियाला जेल जाने की कोशिश। पुलिस ने दाहगल नाके पर रोक दिया। खवातीन एहलकारों को तलब कर लिया गया। अदालतों से इजाजत और फहरिस्त में नाम शामिल होने के बावजूद भाई से मुलाकात क्यों नहीं करने दी जा रही? मुलाकात करना हक है। कल बानी ने कहा कि उन्हें आम कैदियों के हुकूक भी नहीं मिलते। बानी की बहनों का पुलिस से मुकालमा। पेशावर में हंगामा आराई पर जाली क़यादत के खिलाफ पर्चा कट गया। ला कानूनियत से तंग अवाम पर पुलिस तशद्दुद काबिले मसम्मत। अवाम से टकराव की हिकमत अमली खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को महंगी पड़ेगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की पीपल्स पार्टी सूबाई सदर से गुफ्तगू। पीपल्स पार्टी ने मामला सूबाई असेंबली में उठा दिया। तवज्जो दिलाओ नोटिस में कारकुनान को निशाना बनाने की मसम्मत। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पेशावर में एहतजाज के दौरान कारकुनान पर लाठीचार्ज और शेलिंग पर वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाने का ऐलान। वकला से मुशावरत जारी है। मुकदमा दर्ज करने की दरख्वास्त देंगे। सूबाई सदर मोहम्मद अली शाह बादशाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के आईनी बेंच में मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक फैसले पर नजरसानी दरख्वास्तों की समाअत। 13 में से 11 जजेस ने कहा कि नशिस्तें पीटीआई की बनती हैं। जिन जजेस ने केस सुना उनकी अक्सरियत बेंच में शामिल नहीं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील फैसल सदीकी के दलाइल। नजरसानी दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार देकर मुस्तरद करने की इस्तदा। फैसले से मुतासिर होने वाला कोई भी शख्स नजरसानी कर सकता है। जस्टिस जमाल खान मंदुकिल का मुकालमा। समाअत 29 मई तक के लिए मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट में जजेस सीनियरिटी केस में अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान के दलाइल मुकम्मल। अटॉर्नी जनरल ने जजेस के तबादले के खिलाफ दरख्वास्तें मेरिट पर मुस्तरद करने की इस्तदा कर दी। आइंदा समाअत पर दरख्वास्त गुजार जजेस के वकील जवाबुल जवाब दलाइल देंगे। केस की समाअत 29 मई तक के लिए मुलतवी। नैब ने बहरिया टाउन की जायदादें नीलाम करने का फैसला कर लिया। 12 जून को नैब रावलपिंडी ऑफिस में प्रॉपर्टीज नीलामी के इश्तिहार भी जारी। रावलपिंडी की 4 और इस्लामाबाद की 1 प्रॉपर्टी नीलाम होगी। नैब के मुताबिक प्रॉपर्टीज प्री बार्गेनिंग की डिफॉल्ट शुदा रकम की वसूली के लिए नीलाम की जाएंगी। जिलहज का चांद नजर नहीं आया। यकम जिलहज 29 मई को होगी। मुल्क भर में ईद उल अजहा 7 जून बरोज हफ्ते को मनाई जाएगी। रुयत हिलाल कमेटी के सरबराह मौलाना अब्दुल खबीर आजाद का ऐलान। आजाद कश्मीर समेत मुल्क के बलाई इलाकाजात में तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी। 3 अफराद जाम बहक। मुजफ्फराबाद के नवाही इलाके बलगरा में क्लाउड बर्स्ट, सैलाबी रैला कई मकानात बहा ले गया। मस्जिद भी शहीद। रैले में बहने वाली खातून की लाश निकाल ली गई। मजीद अमवात का खदशा। लोअर कोहिस्तान में लैंड स्लाइडिंग से सयाहों की गाड़ियां फंस कर रह गईं। शाहराही रेशम, जिजाल और ग्लोज बांडे के मकाम पर बंद। सैलाबी रैले कुर्बानी के जानवर बहा ले गए। पेशावर में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। हयाताबाद स्टेडियम की ग्रिल गिर जाने से गाड़ी तबाह हो गई। स्वाबी में तेज हवाओं ने बिजली के खंभे तक गिरा दिए। छतें गिरने के वाकयात में बच्चा जाँ बहक, कई अफराद जख्मी। बशाम में आसमानी बिजली गिरने से एक शख्स जिंदगी की बाजी हार गया। 6 बेहोश। स्वात में बारिश के साथ यालाबारी। इस्लामाबाद समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिशों का एक और स्पेल। वफाकी दारुल हुकूमत में मुख्तलिफ मकामात पर दरख्त और बिल बोर्ड्स गिर गए। तेज हवाएं छतों पर नस्ब सोलर पैनल्स उड़ा ले गईं। रावलपिंडी और अतराफ में बादल जमकर बरसे। अटक में बारिश के साथ यालाबारी से फसलों को नुकसान। बारिश के 22 ट्रैफिक हादसे में एक शख्स जाँ बहक, 5 जख्मी। खिजरों में दीवार गिर जाने से 3 बच्चे जख्मी हुए।
डेरा गाजी खान और मरी में काली घटाएं खुलकर बरसीं। चमन में रेत के तूफान के बायस दिन में रात का समा। महकमा मौसमियात ने 30 मई तक आज़ाद कश्मीर, इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों की पेशगोई कर दी। PIA की निष्कारी के लिए इजहार दिलचस्पी की दरख्वास्तें जमा कराने की तारीख में तौसी 3 से बढ़ाकर 19 जून को कर दी। IMF की पाकिस्तान में मुसलसल 6 साल औसतन महंगाई सिंगल डिजिट में रहने की पेशगोई। रवा माली साल पाकिस्तान में महंगाई सिंगल डिजिट में 5.1% रहने की तवक्को। माली साल 2025-26 में औसतन महंगाई 7.7% रहने का इम्कान। रवा माली साल हुकूमती हदफ से महंगाई कम रहने का तखमीना। कराची में माई कोलाची फाटक के करीब फायरिंग। ट्रैफिक पुलिस एहलकार जाँ बहक। वज़ीर दाखिला ज़ियाउल हसन लंजार का नोटिस। इस्लामाबाद में फैजाबाद के करीब फायरिंग। 2 पुलिस एहलकार शदीद जख्मी हो गए। ASI अब्बासी और कांस्टेबल जाफर को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। नौशकी में दहशतगर्दों की इंसदाद पोलियो मुहिम की टीम पर फायरिंग। ड्यूटी पर मामूर पुलिस एहलकार जाँ बहक। पुलिस का मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए सर्च ऑपरेशन। वज़ीर आज़म की इंसदाद पोलियो टीम पर फायरिंग की मसम्मत। शर पसंद अनासिर से सख्ती से निमटने के आज़म का इजहार। बिलावल भुट्टो ने पोलियो वर्कर्स पर फायरिंग दहशतगर्द हमला करार दी थी। रावलपिंडी के इलाके खयाबान सरसैयद सेक्टर 3 में मोटरसाइकिल सवारों की फायरिंग। शहरी जाँ बहक। कोयटा के इलाके QDA में फायरिंग से 3 अफराद जख्मी, एक की हालत तशवीशनाक। पेशावर में मामूली तनाज़े पर मुल्जिम ने फायरिंग करके भाई, बहन और बीवी को कत्ल कर दिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुल्जिम की तलाश शुरू कर दी। लाहौर के इलाके हरबंसपुरा में मुबैना पुलिस मुकाबला। एक डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार। असलहा बरामद। मुल्जिम अपने ही साथी की फायरिंग से जख्मी हुआ। पुलिस का मौक़िफ़। डेरा इस्माइल खान में 8 साला बच्ची को वनी करके 12 साला बच्चे से निकाह पढ़वा दिया गया। बच्ची के भाई ने मुबैना तौर पर बच्चे को ज्यादती का निशाना बनाया था। 4 मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। कराची में जमशेद रोड पर बच्चा खुले मैनहोल में गिरकर जाँ बहक। मुश्तिल शहरियों का लाश सड़क पर रखकर एहतजाज। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने गुड गवर्नेंस रोड मैप का इजरा कर दिया। गुड गवर्नेंस, स्मार्ट डेवलपमेंट और मजबूत सिक्योरिटी रोड मैप के 3 तरजीही शोबे हैं। अगले 2 साल के दौरान मुअस्सर और ठोस नताइज के हुसूल के लिए अहदाफ का तयन किया गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने गुड गवर्नेंस रोड मैप का बाज़ाब्ता इजरा किया। वज़ीर आला पंजाब ने लाहौर शाहपुर कांजरा में मुल्क की सबसे बड़ी मॉडल मवेशी मंडी का इफ्तिताह कर दिया। मार्केट में 25,000 बड़े और 1.5 लाख छोटे जानवरों की गुंजाइश होगी। जानवरों के लिए 20 शेड्स और 20 कमरे बनाए गए। सिंध हाई कोर्ट में खिजी ग्राउंड में तजावुजात के खिलाफ दरख्वास्त। मेयर कराची मुर्तजा वहाब पेश। अदालत का KMC को खिजी ग्राउंड की बहाली का हुक्म। आइंदा समात पर चेयरमैन नाजिमाबाद टाउन भी तलब। कराची में शारा फैसल नाथा खान पुल पर एक बार फिर गड्ढा पड़ गया। शहरियों का आमदरफ्त में शदीद मुश्किलात। मिनटों का सफर घंटों में तय होने लगा। नाथा खान पर हर चंद माह के बाद गड्ढा पड़ जाता है, जो शहरियों की मुश्किलात का सबब बनने लगा। काबिज इसराइली फौज ने गजा में मजीद 81 निहत्ते फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। वजारत सेहत गजा के मुताबिक शहदा की 53,977 तक तादाद पहुंच गई है। हमास और अमेरिका गजा जंगबंदी मुआहदे के मुसव्वदे पर मुत्तफिक हो गए। 10 यरगमालियों की रिहाई पर 60 दिन की जंगबंदी होगी। इसराइल ने जंगबंदी तजावीज़ मुस्तरद कर दी। रूस का 7 इलाकों में यूक्रेन के 99 ड्रोन्स मार गिराने का दावा। रूसी वजारत दिफा के मुताबिक कार्रवाई यूक्रेन की जानिब से मुमकिन फ़ज़ाई हमले रोकने के लिए की गई। जौहरी प्रोग्राम पर अमेरिका ईरान मुज़ाकरात में डेडलॉक बरकरार। अमेरिका का ईरान को जौहरी हथियार बनाने की इजाज़त न देने का ऐलान। बरतानिया के शहर लिवरपूल में ड्राइवर ने जश्न मनाते फुटबॉल शायकीन पर गाड़ी चढ़ा दी। 50 से ज्यादा अफराद जख्मी। 53 साला सफेद फार्म शख्स को हिरासत में ले लिया गया। पुलिस ने वाक़े में दहशतगर्दी के इम्कानात रद्द कर दिए। लिवरपूल की फतह का जश्न मनाने के लिए परेड में 80,000 से ज्यादा अफराद शरीक। अमरीकी शहर फिलाडेल्फिया के
फेयरमाउंट पार्क में फायरिंग से 2 अफराद हलाक, 9 जख्मी हो गए। हलाक अफराद में मर्द और खवातीन शामिल। पुलिस के मुताबिक ताहाल कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं आ सकी, न ही कोई असलहा बरामद हुआ। बांग्लादेश की सुप्रीम कोर्ट ने जमात इस्लामी के रहनुमा अजहरुल इस्लाम की सजाए मौत कलअदम करार दी थी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अजहरुल इस्लाम की रिहाई का हुक्म भी दे दिया गया। अजहरुल इस्लाम 2012 से कैद में हैं। फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन ने अहलिया के चेहरे पर हाथ मारने को हल्का फुल्का मजाक करार दिया। कहा कि वाक़े को बहुत बड़ी आफत या तबाही बनाकर पेश किया जा रहा है। गुज़श्ता रोज फ्रांसीसी खातून अव्वल के सदर इमैनुअल मैक्रोन के चेहरे पर हाथ मारने की वीडियो वायरल हुई थी। जापानी दारुल हुकूमत टोक्यो में तामीराती साइट पर धमाके में 10 अफराद जख्मी। धमाका गाड़ी में गैस लीकेज के बायस आग भड़कने के बाद हुआ, जिससे करीबी इमारतों की खिड़कियां टूट गईं और शटर्स को नुकसान पहुंचा। अमरीकी शहर शिकागो में ट्रक में जोरदार धमाका, वीडियो सामने आ गई। वाक़े में ड्राइवर जख्मी, 4 घरों को नुकसान। धमाके से ट्रक के कुछ हिस्से सड़क और करीबी घरों से टकराए। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक धमाका प्रोपेन गैस सिलेंडर के लीकेज के बायस हुआ। जब खुदा का बुलावा हो तो दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। लीबिया के शहरी आमिर अल मेहदी को ना लेकर जाने वाले तैयारे को 2 बार फजा से जमीन पर लैंड करना पड़ा। 2 कोशिशों के बाद पायलट ने ऐलान किया कि जब तक आमिर अल मेहदी सवार नहीं होंगे वो जहाज नहीं उड़ाएंगे। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान पहला T20 मैच आज लाहौर में खेला जाएगा। दोनों टीम्स को कज़ाफी स्टेडियम में भरपूर प्रैक्टिस सेशन। पाक बांग्लादेश T20 सीरीज की ट्रॉफी की रूनुमाई। दोनों कप्तानों की कज़ाफी स्टेडियम में ट्रॉफी के हमराह तस्वीर। सर, इंटरनेशनल क्रिकेट में कोई भी सीरीज आसान नहीं होती और बांग्लादेश स्पेशली मेरे ख्याल से अभी उनकी जो टीम है वो काफ़ी अच्छी टीम है और हम कोशिश करेंगे कि हम जो क्रिकेट खेलना चाह रहे हैं वो खेलें और इस सीरीज़ को मतलब बेहतर तरीके से खेलें, क्योंकि मुझे लगता है कि इंटरनेशनल क्रिकेट में कोई भी टीम आसान नहीं होती। नहीं सर, प्रेशर तो कोई नहीं रहेगा क्योंकि ज़ाहिर बात है हमारे पास मुझे लगता है कि पाकिस्तान में इतना टैलेंट है कि कोई भी किसी को भी किसी भी टाइम रिप्लेस कर सकता है। कप्तान कौमी T20 सलमान अली आगा कहते हैं कि इंटरनेशनल सीरीज में कोई भी सीरीज आसान नहीं होती। बांग्लादेशी टीम भी बेहतरीन है, उनको आसान हरीफ नहीं समझेंगे। वाज़ेह किया कि शाहीन शाह अफरीदी को मिस नहीं करेंगे। दीगर बॉलर्स भी बहुत अच्छे हैं। बांग्लादेशी कप्तान लिटन दास ने कहा कि पाकिस्तान एक मुतवाज़न टीम है, लेकिन बांग्लादेशी टीम अपने दिन पर अच्छी क्रिकेट खेलकर किसी को भी हराने की सलाहियत रखती है। कौमी बॉलर सादिया इकबाल ने ICC वुमेन T20 रैंकिंग में पहली पोजीशन पर कब्जा जमा लिया। भारत की दीप्ति शर्मा दूसरे, ऑस्ट्रेलिया की एनाबेल तीसरे नंबर पर मौजूद। बैटिंग रैंकिंग में कोई भी पाकिस्तानी बैटर टॉप 10 में शामिल नहीं। खाना मैं इंसानों की तरह खाता हूँ, डंगरों की तरह नहीं। That's also the reason. Because मैं बड़ी दफा कह चुका हूँ अपनी तकरीरों में कि कभी ये सुना है कि जी ये कम खाता था मर गया, सुना बस रात को 36 नान खा के सुता सी, सुबह आँख नहीं खुली। रोटी कम, खाना इंसानों की तरह खाएं। कभी ये सुना है कि ये कम खाता था इसलिए मर गया। साबिक कौमी फास्ट बॉलर वसीम अकरम ने मिजाही अंदाज में सेहतमंद जिंदगी गुजारने का फॉर्मूला बता दिया। कहा, जान है तो जहान है। चीन में दुनिया के पहले रोबोट्स बॉक्सिंग मैच का इनेकाद। मुनफरिद मुकाबले को चीन में बराह रास्त नश्र किया गया। रोबोट्स को सिर्फ सर या पेट में मुक्के या किक्स मारने की इजाजत दी गई। ईद कुर्बान की आमद शहरियों की बड़ी तादाद मनपसंद जानवर खरीदने मवेशी मंडी का रुख करने लगी। कहीं भारी भरकम बैल की खरीदारी के लिए जोड़ तोड़ तो कहीं मोटे मोटे बकरों की खरीदारी उरूज पर। व्यापारियों को मुनासिब मुनाफे और खरीदारों को मनपसंद जानवरों की तलाश। कराची के इलाके मलीर में लाए गए बादशाह बैल की खुसूसी खातिर तवाज़ो। बैल के लिए एयर कंडीशनर नस्ब कर दिया गया। शहरी ने अपना आइसक्रीम पार्लर बादशाह बैल के लिए वक्फ कर दिया।